So we have these two questions from trigonometry. दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं अभी बोर्ड पर, और दोनों ही क्वेश्चन 2017 के जामिया मिलिया इस्लामिया के 11th एंट्रेंस के हैं, साइंस स्ट्रीम के। दोनों को करते हैं, दोनों बहुत आसान क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं cot 54 डिवाइडेड बाई tan 36 प्लस cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई करते चले गए हैं क्योंकि यहाँ डैश डैश डॉट लगे हुए 3, कब तक? cot 89 तक। तो इनकी वैल्यू निकलवाई है और आंसर दे रखे हैं 0, 1, 2 एंड -1। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो मैं लिखता हूँ cot 54 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 36 डिग्री प्लस cot 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 2 डिग्री, बस दो ही लिखते हैं और 3 डॉट लगा देते हैं, और यहाँ एक इससे पहले वाली टर्म और लिख देते हैं, ठीक है, जिससे समझ में आएगा ज़्यादा सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपका cot 88 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 89 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा अलग तरीके से कैलकुलेट होगा और ये अलग तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये लिखा cot 54 डिग्री, नीचे लिखा tan 36 डिग्री। तो मैं इसके अंदर 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है। तो कैसे लगा सकता हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर की तरफ लिखता हूँ, ये आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे मुझे tan लिखना है, तो नीचे मैं लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो tan से cot में चेंज कर दूंगा और थीटा को रिप्लेस कर दूंगा 90 माइनस थीटा से, बात समझ में आई। तो नीचे डिनोमिनेटर को मैं चेंज करता हूँ, ऊपर ऐसे लिख दूंगा cot 54 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 36 डिग्री की जगह मैं लिखूँ tan की जगह तो cot कर दूँ, और ये लिख दूँ 90 माइनस 36 डिग्री। बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट वाले स्टेप में सॉल्व कर देंगे। cot 1 डिग्री लिखा हुआ है, यहां पर भी मैं यही फॉर्मूला लगा दूं, तो मैं इसको tan 89 डिग्री लिख सकता हूं या नहीं? tan 89 डिग्री, बात समझ में आती है। इसको मैं क्या लिख दूं? tan 89 डिग्री। tan 89 डिग्री, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा के इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan 88 डिग्री, और ये चलता चला जाएगा, बीच में एक एंगल आएगा tan 45, सॉरी tan नहीं, cot आएगा, ठीक है। cot की सीरीज है, तो यहां पर एक एंगल आएगा cot 45 डिग्री, और फिर ये डॉट में लगा देता हूं, फिर शुरू हो जाएगा cot 88। cot 88 को मैं रिप्लेस कर दूं 1 अपॉन tan 88 से, ठीक है, 1 अपॉन tan 88, और इसको मैं रिप्लेस कर दूं 1 अपॉन tan 89। बात समझ में आई? देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे चलते चले गए 89 डिग्री, तो कितनी टर्म्स हैं? 89 टर्म्स हैं। दीज आर ऑड टर्म्स, ठीक है। यहां से लेकर और 89 तक ये कितनी है? ऑड टर्म्स हैं, जिसमें मिडिल टर्म है cot 45। तो cot 45 से इधर वाले लेफ्ट हैंड वाले यानी 1 डिग्री से लेकर cot 44 डिग्री तक को हमने चेंज कर दिया tan 89, tan 88, tan 87, ऐसे चलते चले आए, और यहां तक हमने क्या किया हुआ? tan 44। बात समझ में आई? यहां पर आ जाए इधर 46 वाले पॉइंट पर, तो यहां हमने लिखा हुआ 1 अपॉन tan 44। बात समझ में आई? तो यहां 1 अपॉन tan करके हम लेते चले आए। तो आप ध्यान से देखेंगे ये tan 89 डिग्री और 1 अपॉन tan 89 डिग्री ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या हो जाएगा? बेसिकली सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1 आ जाएगा। ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, सिर्फ बचेगा cot 45। बात समझ में आती है? इसको लिखते हैं cot 54 डिग्री
नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी कॉट 54 डिग्री हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है कॉट 45 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया आपका 1, बात समझ में आती है। और प्लस कॉट 45 भी आपका होता है 1, हम जानते हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 2। क्या आंसर दे रखा, यस, सी इज द आंसर। ये क्वेश्चन भी 2017 का है, जामिया मिलिया इस्लामिया का 11th एंट्रेंस टेस्ट का, साइंस स्ट्रीम का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 फॉर सम एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री। कोई भी एक्यूट एंगल है, उस पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन गिवन है। इट इज नॉट द फॉर्मूला बट द कंडीशन। द वैल्यू ऑफ tan रेज टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉट रेज टू द पावर 7 थीटा इज, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम जरा ये पता कर लेते हैं tan थीटा या कॉट थीटा कितना है या थीटा कितना है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। मैं 1/tan थीटा लिख दूं कॉट थीटा को। ठीक है, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में tan थीटा है वो उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा को इधर ले आते हैं उठा के, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच गिव्स tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा 1 आ गया, तो cot थीटा कितना हो जाएगा भाई, रेसिप्रोकल होता है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही रहेगा। वैल्यू पूछिए tan थीटा की पावर 7 cot थीटा की पावर 7, ये निकालना है हमें, बहुत आसान हो गया। tan थीटा होल की पावर 7 प्लस cot थीटा होल की पावर 7 इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना। इट शुड बी नोटेड tan के ऊपर 7 लगा हुआ है पावर, तो ये बेसिकली tan थीटा होल के ऊपर होता है। ठीक है, tan थीटा 1 के बराबर है, इसकी पावर 7 है, प्लस cot थीटा 1 के बराबर है, इसकी पावर भी 7 है, किसके बराबर आएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। क्या आंसर दे रखा है, यस आंसर दे रखा है, 2 इज द आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इस तरह के सवाल और कराता हूँ मैं।